हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आज की इस वीडियो में हम एक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम समझने वाले हैं, जो कि है हेनरी का नियम। आज इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार करेंगे, जिससे आपको एक ही बार में समझ आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि हेनरी का नियम होता क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ मानते हैं कि मान लीजिए हम एक पात्र लेते हैं, ठीक है। इसमें भर देते हैं जल। क्या भर देते हैं? जल भर देते हैं, ठीक है, जल। अब मान लीजिए हम इस जल में कोई गैस को घोलना है। क्या करना है? गैस को, मान लीजिए जैसे हम किया O2, इस गैस को इसमें हमें घोलना है। घोलना है कि नहीं? तो हेनरी का नियम इसी काम के लिए बनाया गया है कि अगर किसी भी द्रव में किसी गैस को घोलना है तो किस नियम के आधार पर घोला जाता है? तो हेनरी के नियम के आधार पर घोला जाता है। क्या किया जाए? फिर हम घोलने के लिए इस पर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। तो जितना दाब लगाते जाएंगे उतनी गैस घुलती जाएगी। जितना दाब लगेगा उतनी गैस घुलती जाएगी। यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव यानी जल, जल जल क्या हो गया? आपका द्रव हो गया। स्थिर ताप पर क्या कहता है? स्थिर ताप कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी जितना दाब लगाते जाएंगे उतनी गैस घुलती जाएगी। यानी इसे हम लिख लेते हैं कैसे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगी? इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या हो जाएगी? कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। जितना गैस पर दाब लगाया जाता है उसके समानुपाती होती है। यानी बात करें कि M समानुपाती P, क्या हो जाएगा? M समानुपाती P, यानी M क्या होगा यहाँ पर? जैसे हम हटाएंगे तो M समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा K और P हो जाएगा। यानी ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ पर हम M की बात करें, K की बात करें और P की बात करें। तो M क्या हो जाएगा? घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। और K क्या होगा? हेनरी नियतांक, ठीक है। क्या हो जाएगा? हेनरी स्थिरांक कह सकते हैं, नियतांक कह सकते हैं। और P क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा, जो गैस को घुलने के लिए लगाया गया है। इतना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इतना आप लिख सकते हो कि इस नियम के अनुसार क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी M समानुपाती P, जहाँ पर M घुली हुई गैस की मात्रा होता है, K हेनरी नियतांक या स्थिरांक होता है और P क्या होता है? दाब होता है। तो फिर आते हैं, फिर बात करते हैं इसके। फिर दो चीज़ होती है। अगर सबसे ज़्यादा कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हो जाती हैं? सीमाएं देखते हैं। सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं? तो अगर बात करें कि यह उच्च ताप पर लागू होता है। क्या होता है? यह उच्च ताप पर लागू होता है। दूसरी बात करें, इसमें क्या होता है? इसमें दाब कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दाब कम होना चाहिए। और यह बात करें, यह तनु विलयन पर लागू होता है। विलयन कैसा होना चाहिए? तनु विलयन पर लागू होता है। अगर बात करें कि जो गैस है, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए।
ये 4 अनुप्रयोग इसकी सीमाएं आप ध्यान रख सकते हो। क्या? क्योंकि यह उच्च दाब यानी क्या होता है, उच्च ताप पर लागू होता है। इसके लिए क्या हुई, उच्च ताप की आवश्यकता होती है, इसमें दाब कम होना चाहिए और तनु विलयन पर यह लागू होता है और गैस की विलायक में विलेयता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये इसके अनुप्रयोग हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इनके जो सीमाएं होंगी, फिर इसके होते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग पूछ ले जाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा आप करते हैं, यहाँ पर हम कुछ अनुप्रयोग लिखेंगे। तो अनुप्रयोग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अनुप्रयोग 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 ध्यान रखना है। पहले अनुप्रयोग की बात करें तो देखा है आपने कि जो गोताखोरों द्वारा सांस लेने में, जैसे अब देखें कि गोताखोरों द्वारा जैसे आपने देखा है कि जो गोताखोर होते हैं बड़े बड़े समुद्रों में जाते हैं कोई चीज़ को खोजने के लिए, जो भी करते हैं तो वे अपने साथ सिलेंडर यानी सांस लेने के लिए क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर जाते हैं, जिसमें क्या क्या होती है, जो ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और हीलियम होती है। इन 3 गैसों का मिश्रण होता है। तो जैसे जैसे भी ज़मीन के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, वो गैस उनके शरीर में घुलती जाती है, जो ऑक्सीजन घुलती जाती है। जैसे ऊपर आते हैं तो दाब कम होता है तो गैस बाहर निकल जाती है। इसलिए बताया गया है कि अगर मान लीजिए हीलियम क्या है, सबसे हल्की गैस है, नाइट्रोजन सबसे भारी गैस है। अगर बोला जाता है कि इन दोनों मिश्रण को अगर उसके पास डाल दिया जाए सिलेंडर में, तो जब तक जो गोताखोर नीचे जाएगा तो ये शरीर में घुलती जाएंगी। नाइट्रोजन एक आघुलनशील गैस है, वो इतनी घुलेगी नहीं, वो बाहर निकलती है। तो इसे मान लीजिए नाइट्रोजन अधिक मात्रा हो, जब वो ऊपर आएगा गोताखोर, जैसे दाब कम होगा तो नाइट्रोजन बाहर निकलना चाहेगी और एक भारी गैस है वो घुलेगी नहीं तो भारी मात्रा में निकलेगी, जिससे गोताखोर के शरीर से क्या होता है, खून निकलने लगता है। तो गोताखोर की समय पर उपचार न मिलने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इसकी जगह पर क्या करते हैं, हीलियम भरा जाता है, क्योंकि ऊपर आने पर दाब कम होता है और गैस जो है बाहर निकलेंगी। तो इसलिए हीलियम का उपयोग कर देते हैं साथ में, जिससे कि मात्रा निश्चित रहे। फिर ऐसा दूसरा देखा है, फिर देखा है शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में जैसे आपने देखा जो भी है सोडा वाटर, कोका कोला, इन सब में किसको देखा कि उनमें भरा जाता है, उनमें ढक्कन लगा के आपने देखा है कि जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनमें भरा जाता है दाब लगाकर, जिससे आपने देखा है जब अपन ढक्कन खोलते हैं तो वो गैस बुलबुलाहट के ऊपर से बाहर निकलती है। और उसमें देखा कि मिठास किसके कारण होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इनमें मिठास होती है। ये इसकी बाहर निकल जाने पर आप देखिए कि इनका स्वाद चेंज हो जाता है। तुरंत पी लो तो सही होती है, फिर जैसे ही निकल जाती है तो स्वाद कम हो जाता है। फिर देखा आपने एक चीज़ और देखिए कि पर्वतारोहियों द्वारा, आपने देखा पर्वतारोहियों में जो पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं तो वे भी सिलेंडर का उपयोग करके जाते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर जाने पर दाब कम होता है, उन्हें सिलेंडर का उपयोग सांस लेने के लिए करना पड़ता है। और फिर देखा है कि तीसरा हो जाएगा, चौथा देखा आपने कि फेफड़ों की क्रियाविधि, फेफड़ों की क्रियाविधि। आपने देखा फेफड़ों की क्रियाविधि सांस लेने में, हम जैसे देखा है कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े एकदम दबाते हैं और एकदम प्रेशर दबाव लगाता है, इसी कारण भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इसलिए फेफड़ों की क्रियाविधि में जाते हैं। तो ये तो होगा इसका नियम, इस सीमाएँ और ये उसके अनुप्रयोग। तो इतना आप लिखोगे अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।